विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पर्यायवाची शब्द होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में उत्कंठा का सही पर्यायवाची है, जैसे नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो हमें इसमें सरस्वती का पर्यायवाची बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती का पर्याय होता है शारदा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दंत। दंत हाथ का पर्याय नहीं है। हाथ के पर्याय है कर, पाणी, बाहु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमें इसमें बताना है कुबेर का पर्याय नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कुबेर का पर्याय नहीं है। कुबेर के पर्याय है किन्नरपति, धनादिप और यक्षराज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें यहाँ पे षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें यहाँ पे बताना है कि षड्यंत्र का पर्याय नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी षड्यंत्र का पर्याय नहीं है, ये साजिद है। और अब जो हमारा षड्यंत्र है, षड्यंत्र के पर्याय है कुचक्र, साजिश और दुर्भिसंधि। ये सभी हमारे षड्यंत्र के पर्याय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। तो हमें यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है दिवाकर, उसका हमें क्या बताना है? पर्याय बताना है। तो दिवाकर का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य का जो पर्याय दिवाकर का जो पर्याय है वो सूर्य होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें जल का पर्याय बताना है। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीर होगा। जल का पर्याय नीर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, इसमें गंगा का पर्याय हमें बताना है। तो गंगा का पर्याय इसमें कौन सा नहीं है? गंगा का पर्याय इसमें कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसजा। हंसजा गंगा का पर्याय नहीं है। हंसजा यमुना का पर्याय है। तो जो गंगा का पर्याय है वो सुर सरिता है, देवपगा है और विष्णुपदी है। ये गंगा के पर्याय है, लेकिन हंसजा यमुना का पर्याय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। जो सिंह जो हमें यहाँ पे रेखांकित किया गया है, उसमें हमें बताना है कि इसका पर्याय नहीं है। तो इसका पर्याय कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणि। मणि जो है वो सिंह का पर्याय नहीं है। सिंह का पर्याय होता है सिंह, वनराज और केसरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें स्वर्ग का पर्याय बताना है। तो हमारा इसमें स्वर्ग का पर्याय क्या होगा? तो इसके ऑप्शन हमें इधर दिए गए हैं। स्वर्ग, हमें यहाँ पे स्वर्ग का पर्याय बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवलोक। देवलोक स्वर्ग का पर्याय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसमें बताना है कि गंगा का पर्याय कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गंगा का पर्याय है। देव नदी का जल पवित्र होता है। तो जो हमारी जो गंगा है उसका जो पर्याय है वो है देव नदी। देव नदी का जल पवित्र होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें कांटे का पर्याय बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूल। कांटे का जो पर्याय होगा वो होगा सूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? इसमें हमें बताना है कि अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभंग। अभंग अग्नि का पर्याय नहीं है। अग्नि के पर्याय होंगे अनल, हुताशन और पावक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 है अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्याय शब्द कौन सा है। तो अकस्मात का पर्याय कौन सा होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अचानक। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गर्मियों में गर्म हवा चलती है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्याय शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें हवा का पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बयार। हवा का जो पर्याय होता है वो होगा बयार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखांकित शब्द के उचित पर्याय का चयन कीजिए। यानी दुख का हमें पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यथा। दुख का पर्याय व्यथा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्याय नहीं है। इसमें बोला है नहीं है, तो इसमें हमें बताना है कि लोहे का पर्याय नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाह। लाह लोहे का पर्याय नहीं है, लोहे के पर्याय हैं अयस, लोह और आहन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें यहाँ पे कलह का सही पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। यानी जो कलह का जो पर्याय होगा वो विवाद होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है। इसमें जो रेखांकित शब्द है बच्चा, इसका पर्याय कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वायु। वायु बच्चा का पर्याय नहीं है, बच्चा का पर्याय होगा बाल, बालक, शिशु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। तो यहाँ पे हमें इंद्र शब्द का उक्त वाक्यों में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या होगा। तो हमें इंद्र का पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश। इंद्र का पर्याय होगा सुरेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो इसमें नहीं किया गया है हमें बताना है अद्भुत का। अद्भुत का हमें इसमें बताना है कि कौन सा पर्याय नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यह घटना भयानक है। यहाँ पे जो हमारा अद्भुत है उसका पर्याय भयानक नहीं होता है। अद्भुत के जो पर्याय होते हैं वो होता है आश्चर्यजनक, विलक्षण और अपूर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कमल का पर्याय बताना है कि इसमें से कमल का पर्याय क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजीव। कमल का पर्याय होगा ऑप्शन नंबर डी राजीव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें से हमें बताना है कि बिजली शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। हमें बताना है कि बिजली का इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तटिनी। तटिनी नदी का पर्याय होता है। ये तटिनी हमारा तट का पर्याय होता है। ये हमारा बिजली का पर्याय नहीं होगा। बिजली का पर्याय होगा चंचला, दामिनी और तड़ित। चंचला, दामिनी, तड़ित ये सभी बिजली के पर्याय हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्याय क्या होगा। यानी जो नलिन है इसका हमें पर्याय बताना है। इसके ऑप्शन हमारे इधर दिए गए हैं। तो नलिन का हमें पर्याय बताना है कि नलिन का पर्याय क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कमल। नलिन का पर्याय क्या होगा कमल। नेक्स्ट है नलिन का पर्याय क्या होगा कमल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नाव के पर्याय शब्द में निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक डैश से नदी पार करता है। तो हमें इसमें नाव के पर्याय का इसमें हमें यहाँ पे हमें फिलअप करना है कि नाव का पर्याय क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्ती। नाव का जो पर्याय है वो कश्ती होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा। यहाँ पे हमें कूर्म का पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कछुआ। कूर्म का जो पर्याय है वो होगा कछुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ।
उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। यानी हमें यहाँ पे बताना है आश्चर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, यानी आश्चर्य का जो हमारा पर्याय है वो मनोरथ नहीं होगा। आश्चर्य का जो पर्याय होता है वो होता है अचरज, विस्मय, अचंभा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें चंद्रमा का पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा का होता है पर्याय, चंद्रमा का पर्याय होगा ऑप्शन नंबर सी, शशि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्याय शब्द क्या होगा। कमज़ोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, तो इसका उत्तर कमज़ोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो हमें यहाँ पे रोग का पर्याय बताना है कि रोग का पर्याय क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याधि। रोग का जो पर्याय होता है वो होता है व्याधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमें यहाँ पे खिन्न का पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जया का मन उदास हो गया। तो खिन्न का जो पर्याय होता है वो होता है उदास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमें यहाँ पे लक्ष्य का पर्याय बताना है। लक्ष्य का पर्याय क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुँचेंगे, यानी लक्ष्य का पर्याय होगा गंतव्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, किनारा का पर्याय शब्द इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पे हमें किनारा का पर्याय बताना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तट। किनारा का पर्याय तट होगा या फिर तटनी होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जंगल का राजा शेर होता है। यहाँ पे यहाँ पर हमें जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब इस वाक्य में जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा जंगल का पर्याय नहीं है, तो अयस जो है वो जंगल का पर्याय नहीं है। जंगल का पर्याय होता है कंतार, विपिन और कानन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। यानी इसमें हमें बताना है कौन सा शब्द पर्याय नहीं है। मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि लक्ष्य का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवन। भवन लक्ष्य का पर्याय नहीं होगा। लक्ष्य का पर्याय उद्देश्य, मंजिल और निशाना। यानी 34 का जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पे हमें पंडित का पर्याय बताना है, तो पंडित का पर्याय होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। पंडित का पर्याय होगा मनीषी। इसमें हमारा बड़ी की मात्रा, यानी दोनों में ही बड़ी की मात्रा और बड़ा षष्ठी षटकोण आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। जानकी का पर्याय नहीं है, हमें यहाँ पे जानकी का पर्याय नहीं है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में यानी 36 में जानकी का पर्याय नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सुता। सूर्य सुता जानकी का पर्याय नहीं है। जानकी के पर्याय होते हैं जनक सुता, सीता और वैदेही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में है, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो इसके ऑप्शन हमारे इधर दिए गए हैं, यानी हमें घोर का पर्याय बताना है। घोर का पर्याय बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। घोर का पर्याय होगा गहरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पेयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कि पेयोद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेयोद का पर्याय होगा जलधर। पेयोद का पर्याय जलधर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
39, क्वेश्चन नंबर 39 में है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से जाह्नवी और सुरसरी भी है, सुरसरी तिरपथगा भी है, भागीरथी और सुरसरी भी है, लेकिन त्रिपथगा है लेकिन सूर्यजा नहीं है। सूर्यजा हमारा ये हमारा यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 39वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नमन का आरोग्य अच्छा है उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया। यानी इसमें से आरोग्य का जो समानार्थी है वो नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हमारे नमन अस्वस्थ है, या नमन तंदुरुस्त है, या नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, या नमन की सेहत अच्छी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 40 का ए। नमन क्या है? अस्वस्थ है, अस्वस्थ है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब जो हमारा यहाँ पे आरोग्य है इसका जो पर्याय नहीं है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नमन अस्वस्थ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? हमें यहाँ पे हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। हिमाद्री का पर्याय है हिमालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, यानी 42 में है, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें हमें प्रख्यात का पर्याय बताना है। तो प्रख्यात का पर्याय क्या होगा यहाँ पे? तो प्रख्यात का पर्याय होता है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 43 में हमें यहाँ पे बताना है किरण का पर्याय। किरण का पर्याय क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि। यहाँ पे किरण का पर्याय हो जाएगा रश्मि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमें अचल का पर्यायवाची शब्द बताना है। अचल का मतलब जो क्या हो? स्थिर हो, जो चलता ना हो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अचल का जो पर्याय होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, वह अपने निर्णय पर अटल रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। जल ही जीवन है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है जल, उसका हमें पर्याय बताना है। तो जल का पर्याय क्या होगा? पानी। इसका उत्तर होगा 45वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पे हमें अर्जुन का पर्याय बताना है। तो अर्जुन का पर्याय होगा ऑप्शन नंबर ए, सव्यसाची। सव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्याय शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा? अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। यहाँ पे हमें क्लांति का पर्याय बताना है। तो क्लांति का पर्याय क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थकान आ गई। यानी उसकी अधिक मेहनत से उसके चेहरे पे क्या आ गई? थकान आ गई। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? आग में तपकर ही सोना खरा होता है। तो यहाँ पे हमें सोना का पर्याय बताना है। सोना का पर्याय क्या होगा? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 48 का क्वेश्चन 8 का डी, अयस। अयस, अयस हमारा सोना का पर्याय नहीं होगा। यानी जो हमारा सोना है उसके पर्याय है स्वर्ण, कनक और कंचन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, रामू बेहद गरीब है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रामू बेहद गरीब है, तो यहाँ पे हमें इसका पर्याय बताना है गरीब का। तो गरीब का हमारा पर्याय हो जाएगा निधन। यानी रामू बेहद निर्धन है। 49 का जो हमारा 49 यानी 49 का है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 है, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्याय नहीं है? यहाँ पे हमें चंदन का पर्याय नहीं है। कौन सा चंदन का इसमें से पर्याय नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौध। नौध चंदन का पर्याय नहीं होता है, नौध चांदी का पर्याय होता है। चंदन के पर्याय है मलय, मलयज, गंधराज और दारू
सार, ये सभी हमारे चंदन के पर्याय है, लेकिन नौत हमारा चांदी का पर्याय होता है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम कल के लिए रिवीजन करेंगे। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आई है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से देना ना भूलें। थैंक यू।